बहनों और भाइयों, दोस्तों, मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में जय मसीह कहता हूँ, सलाम कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रभु की दया से बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत हैं और खुदा आपको इसी तरह से आशीष बरकत देता रहे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को, सैटरडे को आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन, वाचा, विश्वास। और अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक मैं दोनों दिनों में सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन शाम को वहाँ पे 7:30 बज चुके होते हैं जब मैं आपके सामने ये खुदा के वचन को लेके आपके सामने आता हूँ। और आज फिर खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप की दुआ से मैं आज आपके सामने उसके वचन को लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से प्रभु के वचन पे मनन करते हैं, दिल लगाते रहते हैं और सीखते रहते हैं। और यही हमारा फर्ज है कि हम खुदा के वचन को सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो ना देरी करते हुए आइए प्रभु के से दुआ मांगें कि हमें प्रभु अच्छी सोच दे, समझ दे, ताकि उसकी वचन की गहराइयों तक हम जान सकें, सीख सकें। तो आइए हम दुआ करें। मेहरबान, सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज फिर तूने ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन के साथ तेरे लोगों के सामने मौजूद हूँ। तेरा शुक्र है खुदावंद आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे बंदों में ये वचन बांट सकूँ, शेयर कर सकूँ। मेरी दुआ है प्रभु, जो कुछ भी मैं बोलूँ वो सिर्फ तेरे कलाम में से हो, तेरे वचन में से हो, और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी सुने या देखें या देख रहे हैं खुदावंद, उन सबको बड़ी आशीष देना, उन सबको अपने में बनाए रखना, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ खुदावंद सब पे तेरी आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना कबूल कर, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अगर आप को कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहते हैं तो मेहरबानी से यह नंबर लिख लें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, आप इससे कॉल कर सकते हैं या आप इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। अगर किसी वजह से कॉल ना उठाएं तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूं। तो चलिए आज के वचन में आगे बढ़ें। आज का जो वचन है वो मैंने लिया है मत्ती चैप्टर 6। उसमें यूं लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। तो इसका जो हेडिंग है वो है होली एंड पर्ल, पवित्र और मोती, ये दो चीजें हैं। तो आज इस पे गौर करेंगे कि इनमें जो एक लफ्ज जो कॉमन आया है वो है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। तो बाइबल में बहुत जगह कुत्ता लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज हम इस बात पे देखेंगे इन सब चीज़ों को कि पवित्र वस्तु क्या है, कुत्तों से क्या मायना है, और मोती क्या है, और सूअरों का जिक्र यहाँ पे हुआ है। आज हम इनको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ के साथ थोड़ा
एंड खोल के इस पे हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। अगर ये आज कंप्लीट ना हुआ तो अगले हफ्ते भी हमारा यही हेडिंग रहेगा, यही सब्जेक्ट रहेगा, होली एंड पर्ल, पवित्र और मोती। तो इस पे हम गौर करने जा रहे हैं आज। तो कुत्ता लफ्ज़, जो कुत्ते लफ्ज़ है, वो बाइबल में काफ़ी जगह इस्तेमाल हुआ है। आज हम इसमें देखेंगे कि क्योंकि ये जो लफ्ज़ हैं यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए हैं, तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि इसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो देखते हैं हमें यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं आज। तो लूका में भी इस चीज़ का जिक्र आया है। लूका 16 उसकी 21 आयत में आपको याद होगा कि लाजर धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरता था, और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को, उसके जख्मों को चाटते थे, जिससे उसे आराम मिलता था। तो यहाँ पे जो कुत्ता लफ्ज़ है वो एक सही, जिसे कहते हैं कि यहाँ पे डॉग जो है, उसका डॉग ही मतलब है, कुत्ता ही है, क्योंकि जो कुत्ता है उसके जख्मों को चाटते थे आके। तो इस पे कुत्ते का मतलब कुत्ता ही है। और दूसरा एक और जगह इसका जिक्र है, वो है फिलिपियों चैप्टर 3:2। उसमें यूँ लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुत्तों का जिक्र आया है, तो ये भी एक, ये जैसे वो लाजर में कुत्ता लफ्ज़ आया था, यहाँ पे इस कुत्ते का मतलब वो रियल वाला कुत्ता नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है ये एक तुलना की गई है कई इंसानों के साथ। कई लोग ऐसे हैं जो कि कुत्तों की तरह काट खाने को भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। यानी कि मतलब ये हो गया, तो जो बुरे काम करने वाले हैं उनसे भी चौकस रहना है, उन काट कूट करने वाले लोगों से भी चौकस रहना है। तो यहाँ पे जो एक जिक्र आया है कुत्तों का, वो एक इंसानों के लिए वो इस्तेमाल किया गया है, उसकी तुलना की गई है। कई ऐसे लोग भी हैं जो कुत्तों की तरह इंसानों को के साथ सलूक करते हैं। और नेक्स्ट है दूसरा पतरस 2:22, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट यानी कि उल्टी की ओर और नहाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो यहाँ पे जो कुत्ते की जो एग्जाम्पल दी गई है वो ये है कि जैसे आप देखते हैं कि जब कुत्ता अपनी उल्टी, वो जब छाट उल्टी करता है तो वापस वो उसमें जाके मुंह मारने की कोशिश करता है। और सुअर जो है वो भी कि जब उसको चाहे जितना मर्जी नहलाओ धुलाओ, वो आखिर में कहाँ, वो कीचड़ में ही जाएगी वो। तो ये भी एक कहावत है, कंपेरिजन किया गया है, मेटाफर है, एक किस्म से उसकी तुलना की गई है उसके साथ। और प्रकाशित वाक्य में भी चैप्टर 22:15 में अगर देखते हो उसमें लिखा है कि पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हथियारे और मूर्ति पूजक और हर झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। यहाँ स्वर्ग की बात हो रही है कि जो स्वर्ग में जाएंगे उनमें कौन कौन सी कैटेगरी आएंगी। पर कुत्ते और टोने, यानी कि अगर जानवरों का यहाँ जिक्र करते हैं तो कुत्ते का मतलब ये नहीं है कि जानवरों में से सिर्फ कुत्ता ही बाहर रहेगा, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक जो इंसान की तुलना, जो बुरे आदमी हैं उनकी तुलना की गई है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। टोने करने वाले और व्यभिचारी और हथियारे, मूर्ति पूजक और हर झूठ का चाहने वाला, यहाँ दोनों है। कई लोग झूठ जो बोलते हैं करते हैं उन पे वो बड़ा भरोसा, बड़े खुश होते हैं, उन्हें बड़ा पसंद आता है कि बंदा बड़ा अच्छा भी है। कि ऐसे ऐसे चुटकुले होते हैं जो झूठ में गड़े गए होते हैं, लोगों के बड़ा पसंद करते हैं। और झूठ चाहने वाले और झूठ गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ की बातें करते हैं, वो उनके लिए लिखा गया हुआ है। और अब थोड़ा हम डीप जाने की
कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती 15:21 से 28 और मरकुस 7:24 से 30 तक अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे उस औरत का जिक्र है जो कि सुरूफिनिकी जाति की थी। तो मैं आपको इसका ये मरकुस में इसका जिक्र है, और लेकिन 15 मैं पढ़ूंगा मैथ्यू 15:21 से 28 तक, ताकि इसको थोड़ी और हम तफसील से डिटेल से इसको समझेंगे। तो यीशु मसीह एक कनानी स्त्री से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। उसमें यूँ लिखा है, आप निकाल लीजिए, मत्ती चैप्टर 15 उसकी 21 से 28 साथ है तो पढ़ूंगा मैं। उसमें यूँ लिखा है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर, ये वही कनानी स्त्री है। अगर हम मैथ्यू मरकुस 7:24 में 24 से 30 तक पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा कि ये जो औरत है ये सुरूफिनिकी जाति की थी, यानी कि गैर कौमों की थी। ये जूश नहीं थी, यहूदी नहीं थी ये। तो कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह जो है जिक्र कर रहे हैं कि कुत्तों की रोटी क्या है, बालकों को ना दो, क्योंकि मुझे सिर्फ किसके लिए भेजा गया है, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए मुझे भेजा गया है। तो इस चीज पे थोड़ी सी हम गौर करेंगे। तो ये जो सूर और सैदा का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये सूर और सैदा जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तकरीबन ये सूर और सैदा दोनों यहाँ पे गैर कौमें रहा करती थी। सूर तकरीबन 30 मील की दूरी पे था और जो सैदा है वो तकरीबन 60 मील की दूरी पे था। आपको पता है कि यीशु मसीह जब चलते थे तो वहाँ तक कुछ मोटर गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, या पैदल चलते थे। तो या पैदल वाली जो ऊँट वाली गाड़ी होती है, बैल वाली या कुछ भी है, तो मोस्टली जो थे लोग वो पैदल ही चला करते। तो यीशु मसीह भी उन्हीं के साथ पैदल चला करते थे। तो यहाँ पे जिक्र आता है कि बच्चों को, बालकों को की रोटी कुत्तों को नहीं देनी। तो इसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे बताता हूँ मैं कि अशूर और बाबिल, जिसे कहते हैं कि असीरियन और बेबलोन की जो गुलामी के बाद एक क्या हुआ कि खुदा ने कहा था उनको, यहूदियों को, इसराइलियों को, कि भी गैर कौमों में शादियां नहीं करनी, अपने आप को पाक रखना, पवित्र रखना। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने प्रभु की आवाज़ को सुना नहीं है और गैर कौमों में शादियां करने लगे। तो जब गैर कौमों में शादियां करने लगे तो उनके जो बच्चे हुए, बच्चे जो होने लगे आगे, तो क्या है, वो पूरी जो है वो पक्के यहूदी नहीं थे, वो मिली जुली नस्ल या मिली भक्त की नस्ल थी, यानी कि मिक्स हुए वो, यानी कि प्योर ब्रीड नहीं थी। तो अब जब हम देखते हैं कि जो यूनानी लफ्ज़ है, अगर इस चीज़ का यूनानी भाषा में, ग्रीक में पढ़ें तो उसमें जो उसमें लिखा गया है कि कुओन
KUON, और जिसको के इंग्लिश में इसको कहते हैं कर, CUR, कर, जिसका मतलब है कि मिली जुली नस्ल, यानी कि जो मिक्स ब्रीड होती है। इसीलिए एक कनानी स्त्री ने क्या है यीशु की बात का बुरा नहीं माना। यीशु सिर्फ क्या उपमा या तुलना कर रहा था, क्योंकि मेटाफर एक किस्म की, क्योंकि ये जो जाति है ये यहूदी नहीं थी, बल्कि एक मिली जुली कौम से मिलके ये जाति बनी थी। तो इसलिए खुदा ने कहा कि मैं सिर्फ क्या है यहूदियों, इसराइलियों के लिए भेजा गया हूं, मैं और कहीं नहीं भेजा गया। तो अब देख रहे हैं कि यीशु ने क्यों कहा कि मैं सिर्फ इसराइली की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। अब यहाँ पे भेड़ का मतलब भी है क्या, ये जो शीप भेड़ है, यहाँ पे भेड़ का मतलब वो भेड़ नहीं है, बल्कि हम लोग हैं, जो कि यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, क्या कहा कि वो चरवाहा है और हम क्या है उसकी भेड़ें हैं। ये मेरे और आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह को सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजा गया है। अब ये देखते हैं कि अब ये ऐसा क्यों हुआ। अब क्या खुदा पक्षपात करता है या क्या बात है कि सिर्फ उसे इसराइलियों के लिए ही भेजा गया। तो इस चीज़ को जानते हैं, जैसे कि यशाया नबी की किताब उसकी 42 और 1 से 4 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी, एक पेशन गोई, एक प्रोफेसी की गई थी। चैप्टर 42, यशाया चैप्टर 42 उसकी 1 से 4 में एक भविष्यवाणी की गई थी कि उसमें यूं लिखा था कि मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा, ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द में बोलेगा, ना वह थकेगा और ना हियाब छोड़ेगा, जब तक वह पृथ्वी पर न्याय को स्थिर ना कर ले और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। तो यहाँ पे यशाया नबी ने यीशु मसीह के बारे में क्या है एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रोफेसी की थी कि मेरा आत्मा उस पे होगा और वे क्या है वो सबका न्याय करेगा, ना तो वो थकेगा और ना वो यानी कि बोलेगा और ऐसे अपना हियाव छोड़ेगा और पृथ्वी पर न्याय को क्या है वो स्थिर करेगा और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट को जोहेंगे, तो उसको देखेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब यीशु मसीह की यहाँ पे यशाया नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो क्या कहा, उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने आए और यीशु मसीह आके चले गए। जो कुछ यहाँ पे लिखा था वो पेशन गोई पूरी हुई। ना तो वो ऊंचे शब्द से बोलता था यीशु मसीह, ना उसने कभी किसी का विरोध किया। जो भी दुख सहे उसने चुपचाप सह लिए और अंत तक क्या है वफादार रहा। जैसे बाप ने कहा था कि उसने वैसे ही पूरा काम किया। और इसीलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो चेलों को मत्ती चैप्टर 10, 5, 7 में आज्ञा दी थी कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और अब यहाँ पे बड़ा एक चेलों को प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे बाप को ने उन्हें आज्ञा दी थी अपने बेटे को यीशु मसीह को कि सिर्फ उन्हीं सामरिया में ना जाना बल्कि सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाना और उन्हें क्या बताना है कि ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने आप को बदलो। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बात मैंने बताई थी कि ये
सुसमाचार क्या है? अब जो होली एंड पर्ल का मतलब है कि पवित्र, पवित्र कौन है? यीशु मसीह। पवित्र वस्तु क्या है? यीशु मसीह। और मोती क्या है? सुसमाचार। तो जो गैर कौमें हैं, क्योंकि मसीही बाइबल में साफ लिखा गया है, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। और इसका यही मतलब है, अब आप जान गए हैं कि उनको सुसमाचार सुनाना है। पवित्र यीशु मसीह पवित्र है। मसीही का पवित्र वचन जो सुसमाचार है वो उनके सुनाने के लिए उन्हें भेजा कि जाओ ये उन्हें प्रचार करो। और जबकि कुत्ते के बारे में बता दिया है, इसका दो मतलब है और ये कोई और दूसरा मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो कुत्ता और सुअर है इनका क्या है, एक कंपैरिजन किया गया है, इसका एक उदाहरण दिया गया है, या कह लीजिए आपके उसकी तुलना, तुलना ठीक लफ्ज़ रहेगा, तुलना की गई है। तो जैसे कि मत्ती 7:6 में ये लफ्ज़ आया है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और मोती सूअरों के आगे ना फेंको। अब आप समझ गए हैं कि होली एंड पर्ल का मतलब क्या है, कि होली कौन है और पर्ल क्या है। ये मसीह का जो है सुसमाचार की बातचीत यहाँ पे हो रही है। अब हम क्या सोचें कि मसीह पक्षपात करता है? तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ बाइबल में हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और नतीजा क्या होता है कि हम उदास रह जाते हैं। हम इन बातों को समझ ही नहीं सकते कि खुदा मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। हम दुनिया के चक्रों में ही फंसे रह जाते हैं। यहां तक कि अगर आप देखें, बड़ी गौर करें इस चीज पे कि यीशु मसीह आया किसके लिए? क्योंकि इतनी पेशेंट गोनियां की हुई थी, सब ने की हुई थी, और सिर्फ एक इस्राएली कौम ऐसी थी कि वो मसीह पे भरोसा नहीं कर सके। और नतीजा क्या हुआ कि कई जो गैर कौमों थी, उन्होंने जिन्होंने भी यीशु मसीह पे भरोसा किया, तो वो क्या है, वो सारे संभल गए, उन्होंने चंगाई भी पाई, उन्होंने मसीह को ग्रहण भी किया, और वो जान गए, उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस लिया कि उन्होंने मसीह को फॉलो किया। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मसीही। ये कोई धर्म वगैरह बनाने नहीं मसीह आए थे, बल्कि उसको जो फॉलोअर हैं उन्हें मसीही लोगों ने ये बताया, ये बनाया है कि क्रिश्चियन धर्म है। लेकिन मसीह ने क्या कहा था, मसीही उन्हें मसीह के फॉलोअर बनाया था, ताकि वो मेरे पीछे हो लो। जो भी मसीह के पीछे चले, उन्होंने क्या है, ज्योति पाई। उन्होंने वचन को जाना और समझा, और ये उनके आने का मकसद समझ चुके थे, जान गए थे, और उन्होंने इसी वजह से मसीह को क्या है, ग्रहण किया, ताकि वो चाहते थे कि जिस तरह मसीही है हम वैसे ही बने। क्योंकि जहां जहां भी मसीह जाते थे, उनके पीछे क्या होता था, लोग, भीड़ लगी रहती थी। उन लोगों ने हर एक चीज को अपनी आंख से देखा कि ना तो वो झूठ बोलता था, ना वो कुछ ऐसी बात कहता था जिससे कि वो जो फकीर फरीसी हैं वो उन्हें तंग करते। लेकिन लोग बहुत पहचान गए थे, समझ गए थे, और इसी वजह से उन्होंने यीशु मसीह के बहुत ज़्यादा फॉलोअर बन गए थे। अब जो चेले हैं, अब चेले भी जो थे उसके साथ साथ रहते थे, क्योंकि जिस तरह से यीशु मसीह का चाल चलन था, रहना था, उठना बैठना था, सबसे पहले उन्होंने यीशु मसीह के साथ जब रहना सीख गए, उन्होंने सबसे बड़ी बात यही सीखी कि हमने रहना कैसे है।
यीशु मसीह का जो स्वभाव था, चेलों ने यीशु मसीह के स्वभाव को जान लिया था, वो समझ गए थे, और इसीलिए वो उनके साथ रहते हुए यीशु मसीह जैसे बनने की कोशिश करते रहे, क्योंकि हर एक चीज उन्होंने यीशु मसीह की अपनी आंखों से देखी। उनके साथ रहने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि वो खुद उस जैसे ढल गए। यही मतलब है कि जब हम दुआ बंदगी करते हैं, उसके कहे हुए कदमों पे चलते हैं, तो लेटर और सुनर एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी क्या है, हम उस रंग में रंगना शुरू हो जाते हैं। तो बहनों और भाइयों, यही मकसद है यहाँ पे कि जो लोग यीशु मसीह के तरह बनना चाहते हैं, पौलुस ने क्या कहा कि इमिटेट मी, मेरी नकल करो, क्योंकि मैं मसीह की नकल करता हूं। तो इसीलिए ये जो लोग इस चीज को समझ गए हैं, वो क्या है, वो अपने आप को मसीही की तरह बनाने में लगे रहते हैं। तभी तो ये सारी बातें मसीह ने कही हैं कि वचन, जो वचन है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। बहनों और भाइयों, ये वही बात है कि जब हम अपने वचन को लेके, खुदा का वचन जो उसने हमें दिया है, हम उसको लेके कहीं जाते हैं, तो क्या है, हमने वहां पे जाना है। क्योंकि जब हम मसीह का प्रचार करते हैं ना, तो मसीह ने साफ बताया कि बेचारों की तरह नहीं करना है। हमने रू करके, रो रा के भी चलो भी कहा है, कलाम सुना के आते, ऐसा नहीं करना है, बल्कि पूरी दलेरी के साथ, सच्चाई के साथ उसके वचन को हमने क्या करना है, शेयर करना है, बांटना है। वहां पे बताया गया यीशु मसीह ने कि जिस घर में जाओ उस घर में रहो, और अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता तो अपनी जूती वहीं झाड़ दो और चलो। लेकिन रू करके, गरीब बन के, लाचार बन के खुदा के वचन को नहीं सुना सकते। हमने जो खुदा का वचन है, हमने उसको फेंकना नहीं है कहीं। जो लोग इस चीज पे भरोसा नहीं रखते, जो इस चीज को मानते नहीं है, हम उन्हें जबरदस्ती प्रभु के वचन को सुना नहीं सकते। हमने वहां पे खुदा के वचन को सुनाना है जो इसको समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। जब कोई आपको कहता है आके, पादरी साहब जी आओ जी हमारे घर दुआ करो, मुझे जरूरत है, ये एक सही कॉल है। ये है वो सच्ची, ये है होली, और ये है मोती। उन लोगों को यीशु मसीह का वचन सुनाओ जो लोग इस चीज को जानते हैं, जो उसको समझने के लिए तैयार है। बेशक समझ ना लगे, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार है। तब ये हमारी ड्यूटी है कि हम क्या है, हम अच्छी तरह से खोल के उसके वचन को सुनाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें समझ नहीं है या वो समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पहले दुआ करो, दुआ मांग के जाओ, खुदा मैं तेरे वचन को बांटने जा रहा हूँ, मुझे हर बुराई से बचा के रखना, संभाल के रखना। और जो भी लोग वचन को सुने, क्या है, वो उस पे चलने वाले हो। तेरा कलाम, तेरा बीज जब मैं बोऊं तो वो 100 गुना फल लाने वाले हो। अभी ये थोड़ा और बहुत ज़्यादा बाकी है, तो मैं थोड़ा अगले दफ़ा में मैं आपको इसको और डिटेल दूंगा मैं, कि अब सिर्फ इस्राएलियों के लिए ही क्यों लिखा गया है कि मुझे वहाँ भेजा गया है। तो क्या खुदा पक्षपात करता है? अब इस चीज़ का मैं नेक्स्ट जिक्र करूँगा, और जो एपिसोड है यही चलेगा। इसका एक और है, तो मेरे ख्याल से मैं अब यही बंद करता हूँ। तो अब शनिवार को आपसे फिर इसी टाइम मुलाकात होगी,
और दुआ करना आप मेरे लिए भी कि मैं इसी तरह से आपके साथ खुदा के वचन को मैं शेयर करता रहूं और आप इस चीज़ को जान जाएं कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जीवते खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए खुदा तूने दिया कि तेरे बताए हुए हुक्मों को हम जान सकें, ठीक वैसे ही जैसे तूने अपने चेलों को बताया और सिखाया। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोगों ने ये सुना है वो इस चीज़ को जाने कि तू हमसे क्या चाहता है। सबको बड़ी आशीष देना, बरकत देना। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ।